तो वर्ल्ड कप का आगाज हो चुका है और ऐसे में ये जो वर्ल्ड कप अब लगभग 1.5 महीने चलने वाला है, कुल मिलाकर 48 मुकाबले खेले जाने वाले हैं, इनसे जुड़े हुए कुछ 10 सवाल हैं जिनका जवाब जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये 10 सवाल मुझसे हर कोई हर रोज जो भी मेरे दोस्त हैं या फिर क्रिकेट प्रेमी हैं जिनको नहीं पता है वो पूछते हैं, तो मैंने सोचा आपके लिए एक रिपोर्ट बनाता हूं जिसमें सारे सवालों के जवाब हैं। इस वर्ल्ड कप से जुड़े हुए सारे सवालों के जवाब हैं। ये 3 मिनट की रिपोर्ट आप देखेंगे, आप इस वर्ल्ड कप के एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो एक एक करके बिना देरी किए हुए आपको सारे सवाल बताता हूं और उसके जवाब क्या है वो समझाता हूं। सबसे पहला सवाल है, वर्ल्ड कप होस्ट कर क्या इतिहास रचेगा भारत? इसका जवाब है हां, क्योंकि आज से पहले भारत ने कभी भी अकेले वर्ल्ड कप होस्ट नहीं किया है। 2011 भी जो वर्ल्ड कप हमने होस्ट किया था वो साथी देशों के साथ मिलकर किया था, कुछ मैचेस बांग्लादेश में भी हुए थे। तो आज तक टीम इंडिया ने अपने घर पर जब भी खेला है, बीसीसीआई ने जब भी इस वर्ल्ड कप को आयोजित किया है, साथी देशों के साथ मिलकर किया है, अकेले आज तक नहीं किया। यह पहला मौका होगा जब हिंदुस्तान इतिहास रचेगा कि भाई हमने अकेले सारे मैचेस होस्ट किए, हमारे हिंदुस्तान में सारे मैचेस हुए, हमें किसी और की जरूरत नहीं पड़ी, यानी कि हिंदुस्तान इस मामले में इतिहास रच देगा। इसके बाद दूसरा सवाल, किन 10 स्टेडियम में खेले जाएंगे वर्ल्ड कप मैच? यह भी बहुत जरूरी है आपके लिए जानना कि कौन कौन से वो 10 स्टेडियम हैं जहां पर वर्ल्ड कप के कुल मिलाकर 48 मुकाबले खेले जाएंगे। तो इसका जवाब है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु, एमए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई, अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली, एचपीसीए स्टेडियम धर्मशाला, ईडन गार्डन्स कोलकाता, अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम लखनऊ, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, एमसीए इंटरनेशनल स्टेडियम पुणे और राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम हैदराबाद। ये हैं वो 10 स्टेडियम जहां पर इस वर्ल्ड कप के मैच आयोजित किए जाएंगे। इसके बाद अगला सवाल, आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 की प्राइज मनी क्या होगी? तो ये भी जान लीजिए, इस बार प्राइज मनी का जो कुल बजट है वो है 82.93 करोड़। इसमें से विजेता टीम को 33 करोड़ 17 लाख रुपए मिलेंगे, जो उप विजेता टीम रहेगी उससे 16 करोड़ 59 लाख रुपए मिलेंगे। सेमीफाइनल में जो 2 सेमीफाइनल होंगे उसमें हारने वाली टीमों को 6 करोड़ 65 लाख रुपए मिलेंगे। दोनों टीमों को 6 करोड़ 65 लाख रुपए मिलेंगे। वहीं लीग स्टेज में बाहर होने वाली हर टीम को, जो 6 टीमें लीग स्टेज में बाहर हो जाएंगी, हर टीम को 83 लाख रुपए मिलेंगे, 83,23,000 रुपए मिलेंगे। इसके अलावा ग्रुप स्टेज में मैच जीतने वाली टीमों को 33,29,000 रुपए मिलेंगे। ये तो हो गई प्राइज मनी की बात। अब अगला सवाल, बारिश होने पर मैच रद्द हुआ तो क्या होगा? तो इसके 2 जवाब हैं। पहला, जो ग्रुप लेवल के मैच होंगे, जो 45 मुकाबले ग्रुप लेवल के होंगे, लीग स्टेज के होंगे, उसमें अगर बारिश होती है और बारिश से मैच रद्द होता है तो फिर दोनों टीमों के बीच 1-1 पॉइंट बांट दिया जाएगा। अब इसके बाद आ जाते हैं नॉकआउट मुकाबले में। तो पहला सेमीफाइनल, दूसरा सेमीफाइनल और तीसरा जो फाइनल होगा, इन 3 मैचों के लिए पहले तो रिजर्व डे रखा गया है और अगर रिजर्व डे पर भी नतीजा नहीं आता है तो यह देखा जाएगा कि ग्रुप स्टेज में कौन सी टीम पॉइंट टेबल में आगे थी, उस हिसाब से नतीजा निकाला जाएगा। मान लीजिए पहला सेमीफाइनल हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच होता है, इंडिया नंबर 1 पर रहती है, पाकिस्तान नंबर 4 पर रहती है, क्योंकि नंबर 1 और नंबर 4 के बीच पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा। तो मान लीजिए इंडिया नंबर 1 पर है, पाकिस्तान नंबर 4 पर है, या फिर चलिए ऑस्ट्रेलिया नंबर 4 पर है, कोई भी टीम नंबर 4 पर है, इन दोनों के बीच पहला सेमीफाइनल खेला गया, बारिश की वजह से धुल गया, पहला दिन भी धुल गया, रिजर्व डे भी धुल गया, यानी कि नतीजा नहीं आया, तो फिर आगे कौन जाएगा? आगे जाएगी टीम इंडिया, क्योंकि पॉइंट्स टेबल में वो नंबर 1 पर था। ऐसे नतीजा निकाला जाएगा। यही फाइनल में भी होगा, फाइनल में भी रिजर्व डे रखा गया है। तो ये है बारिश हुई तो क्या होगा इसका जवाब। अब इसके बाद अगला सवाल है, वर्ल्ड कप 2023 रिजर्व डे रूल। अब रिजर्व डे रूल जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 ही मैच में रखा गया है, पहला सेमीफाइनल, दूसरा सेमीफाइनल, तीसरा फाइनल, ये 3 मैच है। अब रिजर्व डे के दिन भी अगर मैच नहीं हो पाता है, पहले तो कोशिश की जाएगी कि मैच कम से कम 20 ओवर का तो करवा दिया जाए। ये पहला रूल, नतीजा निकालने के लिए 20 ओवर जरूरी है। दूसरा रूल ये कि पहले दिन अगर मैच नहीं हो पाता है तो रिजर्व डे पर जाएगा। रिजर्व डे पर भी अगर 20 ओवर का भी मैच नहीं हो पाता है तो फिर ग्रुप स्टेज में अच्छा करने वाली टीम, पॉइंट टेबल में ऊपर रहने वाली टीम आगे बढ़ जाएगी। लेकिन अगर फाइनल में भी रिजर्व डे पर नतीजा नहीं आता है तो क्या होगा, ये मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। उससे पहले अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल कि सुपर ओवर टाई होगा तो क्या होगा? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। पिछली बार जब सुपर ओवर टाई हो रहा था तो क्या रूल था कि भाई बाउंड्री काउंट नियम एक था, उसको अप्लाई कर दिया जाएगा। जैसे कि 2019 का वर्ल्ड कप फाइनल टाई हो गया था न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच,
फिर सुपर ओवर भी टाई हो गया था। फिर क्या रूल आया था? किस रूल ने इंग्लैंड को विजेता बनाया था? बाउंड्री काउंट नियम। जिसने ज्यादा बाउंड्री लगाई होंगी मैच में वो जीत जाएगा। इंग्लैंड ने ज्यादा लगाई थी, खामखा जीत गया। तो वही है, लेकिन इस बार उस रूल को खत्म कर दिया गया है। नया रूल ये आया है कि सुपर ओवर भी टाई अगर होगा तो तब तक सुपर ओवर चलता रहेगा जब तक कोई नतीजा नहीं आ जाता, कोई एक टीम जीत नहीं जाती। सिंपल सा नियम। इसके बाद अगला सवाल, सेमीफाइनल के लिए टीमें कैसे करेंगी क्वालिफाई? इसका सिंपल सा जवाब है, पॉइंट्स टेबल में जो भी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 टॉप 4 में फिनिश करेगा वही सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा। ग्रुप स्टेज में जो मैचेस होंगे, हर टीम को एक जीत के 2 पॉइंट मिलेंगे। मैच बेनतीजा रहा तो 1 पॉइंट मिलेगा, हारने पर कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। सिंपल सा है। और जो भी टीम ज्यादा मैचेस जीतेगी वो ऊपर पॉइंट टेबल में पहुंच जाएगी। टॉप की जो भी 4 टीमें होंगी वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगी। इसके बाद अगला सवाल, 2 टीमों के अंक और नेट रन रेट बराबर होने पर कौन सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा? यह बहुत दिलचस्प सवाल है। मान लीजिए नंबर 4 और नंबर 5, इन दोनों टीमों ने 5-5 मैच जीते, यानी कि दोनों टीमों के 10-10 पॉइंट हैं, यानी कि पॉइंट बराबर है। और नेट रन रेट भी बराबर है। मान लीजिए इन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 9 मैचों में बनाए, कुल हर मैच का 200 रन ले लीजिए, बनाए 1800 रन और दिए 1500 रन, यानी कि खाए 1500 रन, बनाए 1800 रन। उसी से नेट रन रेट काउंट होता है। तो अगर दोनों टीमों का सेम निकल गया तब क्या होगा? उस स्थिति में उस टीम को विजेता घोषित किया जाएगा, यानी कि वो आगे बढ़ेगी, वो क्वालिफाई करेगी जिसने आपस में मैच में जीत दर्ज की होगी। नहीं समझ आया? मैं समझाता हूं। मान लीजिए नंबर 4 पर फिनिश किया है इंग्लैंड की टीम और नंबर 5 पर फिनिश किया है ऑस्ट्रेलिया की टीम ने, और दोनों के पॉइंट भी 10-10 बराबर हैं और नेट रन रेट भी बराबर है। तो ऐसे में क्वालिफाई कौन करेगा? क्योंकि 4 ही टीमें क्वालिफाई कर सकती है, तो वो चौथी टीम कौन सी होगी? तो वो तय किया जाएगा ग्रुप स्टेज में दोनों के प्रदर्शन के आधार पर, यानी कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, जो 2 टीमें दोनों के अंक बराबर हैं, इनका जो आपस में मैच हुआ है वो किसने जीता? जिसने जीता होगा उसको क्वालिफाई करवा दिया जाएगा। मान लीजिए इंग्लैंड ने मैच जीता, ऑस्ट्रेलिया को ग्रुप लेवल में हरा दिया, इंग्लैंड को आगे कर दिया जाएगा, क्वालिफाई करवा दिया जाएगा। अब इसके बाद अगला सवाल, यानी कि 9वां सवाल, सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम कौन सी है? तो भाई इसका जवाब तो वैसे आपको पता ही होगा। इसका जवाब है ऑस्ट्रेलिया की टीम। ऑस्ट्रेलिया ने 1987, 1999, 2003, 2007 और 2015 में वर्ल्ड कप जीता है, यानी कि इकलौती ऐसी टीम है जिसने 5-5 बार वर्ल्ड कप जीता है। इसके अलावा टीम इंडिया है जिसने 2 बार जीता है, 1983 में, 2011 में। कुल मिलाकर 6 ही टीम है जो आज तक वर्ल्ड कप जीत पाई हैं, और इसमें 2 बार इंडिया ने जीता, 2 बार वेस्ट इंडीज ने जीता। इसके अलावा पाकिस्तान भी 1 बार जीत चुकी है, 92 का। श्रीलंका भी 1 बार जीत चुकी है, 96 का। तो ये जो है मतलब इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, इसके अलावा पाकिस्तान, इसके अलावा श्रीलंका, और फिर 2019 में जो इंग्लैंड ने जीता है। ये 6 टीमें हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता है। सबसे ज्यादा बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता। और इसके बाद 10वां सवाल कि भारत ने कितने वर्ल्ड कप जीते हैं? तो इसका जवाब वैसे मैंने पिछले सवाल के जवाब में दे दिया कि भारत ने 2 बार वर्ल्ड कप जीता है, एक 1983 में, एक 2011 में। और अब एक जो सवाल मैंने आपके लिए आखिरी के लिए छोड़ दिया था कि अगर फाइनल में भी बारिश होती है, रिजर्व डे पर भी बारिश होती है, नतीजा नहीं निकलता है, तो विजेता कौन होगा? तब कोई रूल नहीं होगा मेरे भाई, कोई ग्रुप स्टेज नहीं देखा जाएगा, ट्रॉफी बांट दी जाएगी, यानी कि संयुक्त विजेता घोषित किया जाएगा। तो ये वो 10 सवाल हैं जो मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत मदद करेंगे इस वर्ल्ड कप को समझने में। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए।